चलिए, आई होप कि मेरी आवाज आ रही होगी। इफ ऑडिबल तो आप लोग सब एक बार फटाफट ओके लिखे चैट बॉक्स में। हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं वो बाद में ज्वाइन करेंगे, जब भी ज्वाइन करेंगे तो हम लोग वहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 10 डेज का ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है 10 डेज। चलिए, ललन जी को आवाज आ रही है। नीरज जी ओके। देखिए, आज का तो फर्स्ट क्लास है। आज हम लोग इंट्रो क्लास करेंगे, बट आपको भी ये समझना होगा कि फोटोग्राफी क्या है और क्या इसके इम्पोर्टेंस है। जितना इजी हम लोग समझते हैं उतना इजी कुछ होता नहीं है। ठीक है। तो हर चीज में, अगर जिंदगी को दौड़ानी होती है तो जिंदगी में गियर दौड़ानी, मतलब आपको एक्सलेटर लेना होता है। ठीक है। एक्सलेटर के पीछे छुपा होता है गियर। अब गियर को जितना स्मूथली चेंज करेंगे आप, उतना अच्छा अपने एक्सलेटर को ले पाएंगे और लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे कि फोटोग्राफी क्या है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फोटोग्राफी एक आर्ट और साइंस है। अभी तक हम लोग को बस इतना ही पता था कि हाँ, फोटोग्राफी फोटोग्राफी मीन्स फोटो क्लिक करना, नहीं, उतना ही नहीं होता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि फोटोग्राफी एक आर्ट है और टेक्निक है, जिसमें कैमरे की हेल्प से इमेजेस या मोमेंट्स को कैप्चर किया जाता है। ठीक है। मतलब सिंपल वर्ड में अगर हम लोग बोले तो लाइट, रोशनी को यूज करके किसी सीन, पर्सन, ऑब्जेक्ट या नेचर की फोटो बनाना ही फोटोग्राफी कहलाता है। मतलब अगर हम लोग बात करें कि फोटोग्राफी मीन्स क्या होता है, तो बेसिकली जो फोटोग्राफी वर्ड है, ये दो वर्ड मिलके बना हुआ है। इसमें टू वर्ड्स मिक्स हैं। ठीक है। फोटो एंड ग्राफी। ठीक है। और ये एक ग्रीक वर्ड है। ये ग्रीक वर्ड है, जो कि हम लोग ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और इसका मतलब होता है, इट मीन्स कि ड्राइंग विथ लाइट। ठीक है। ड्राइंग विथ लाइट, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग थोड़ा यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग और ज्वाइन तो नहीं किए हैं, अभी लॉबी खाली दिख रहा है। ठीक है। ठीक है। तो देखो, अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो फोटोग्राफी इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग। देखो, आप लोग को ना ये समझना है, इसमें कुछ वर्ड्स होंगे, टेक्निकल वर्ड्स होंगे, जहां लगता है कि आप लोग नहीं समझ पा रहे, जो लिखने की जरूरत है। तो काइंडली आप लोग उसे नोट डाउन कर लेना, क्योंकि उसे आज नहीं, देखो, ये जो 10 डे का इंटर्नशिप क्लास है ना, ये आपको लाइफ टाइम काम आएगा। मैं एकदम बहुत सीधी सी बात बता रहा हूँ, अगर आपको समझ में आती तो बहुत अच्छी बात होगी। कि जिंदगी कब कहाँ टर्न लेता है किसी को नहीं पता होता है। ठीक है। तो हर चीज के रेडी होना चाहिए, और अपनी स्किल को आप जितना डेवलप करोगे, आप लाइफ में उतनी आगे बढ़ोगे। चाहे वो छोटी सी स्किल हो या बड़ी स्किल हो। फोटोग्राफी इज अ पैशन, फोटोग्राफी इज अ प्रोफेशन। ठीक है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा एक टाइम पे ये पैशन हुआ करता था, बट आज ये मेरा प्रोफेशन है। ठीक है। तो ये किसी को नहीं पता था कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। अगर मैं थोड़ा बैकग्राउंड से बात करूं तो मेरा जो फील्ड था वो इंजीनियरिंग का था। आज भी है मेरे साथ। बट जो मेरा प्रोफेशन है वो कम्प्लीटली, मतलब फोटोग्राफी, कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, मोटिवेशनल, तो वगैरह वगैरह चल रहा है। तो फोटोग्राफी इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग इमेजेस यूजिंग लाइट थ्रू अ कैमरा। ठीक है। यानी कैमरा और लाइट की मदद से यादों को और सीन को फोटो के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं। आप सपोज करो कि आज से 10 साल पहले आपको अपनी फोटो देखनी हो कि आप कैसे लगते हो, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? ओनली वन। आप पुरानी फोटोज निकालोगे, एल्बम निकालोगे और उसमें अपनी फोटो देखोगे। आज से 10 साल के बाद आप अभी की फोटोज देखोगे। ठीक है। अगर हम लोग कुछ मेन एलिमेंट्स की बात करते हैं इसमें, तो आपको ये ध्यान रखना है कि फोटोग्राफी के कुछ मेन एलिमेंट्स हैं, जिसमें कि आपको, अब देखो, सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ पे समझना होगा कि इसका पर्पस क्या है। ठीक है। तो हम लोग को यूज क्यों करते हैं? यूज फॉर आर्ट, यूज फॉर साइंस, यूज फॉर जर्नलिज्म, यूज फॉर पर्सनल मेमोरीज एंड कम्युनिकेशन। देखो, आज के डेट में बहुत सारे मैगजीन्स, बहुत सारे न्यूज़पेपर, आपको शायद ये बात जान के हैरानी होगी, या फिर आप जानते हो, या आपके एरिया में भी बहुत सारे ऐसे मैगजीन्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉमिक्स आते हैं जिसमें सिर्फ फोटोज बनी होती है। आज के डेट में छोटे छोटे बच्चों के लिए बुक्स बने होते हैं। आप अगर अच्छी आपकी राइटिंग है, अगर आप अच्छे राइटर हो, अच्छे आर्टिस्ट हो,
तो आप फोटो के माध्यम से एक पूरी बुक रेडी कर सकते हो, जिस बुक से बच्चे को पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए भी आपके पास वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कंपोनेंट्स की। ठीक है, तो कंपोनेंट्स में क्या है, अब देखो, एक्चुअली देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ, एक्चुअली मैं बात करूं कंपोनेंट्स की तो देखो, सबसे पहले कैमरा। अब देखो, आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज कैमरा। ठीक है, कैमरा कैसे बना होता है, कैमरा होता क्या है। तो बेसिकली अगर जनरली हम लोग को इतना पता होता है कि फोटो कैप्चर करने के लिए एक डिवाइस है जिसे कि हम लोग कैमरा कहते हैं। ठीक है, वो उसके बाद नेक्स्ट जो है एलिमेंट वो है लाइट। अच्छी लाइटिंग से इमेज क्लियर और अट्रैक्टिव बनती है। नेक्स्ट है कंपोजिशन। ये हम लोग इंटर्नशिप के 10 डेज में बहुत कुछ कवर करेंगे, ये तो बस इंट्रो कर रहे हैं हम लोग, जस्ट जस्ट इंट्रोडक्शन। तो कंपोजिशन, सब्जेक्ट को फ्रेम में सही तरीके से अरेंज करना है। फोकस, सब्जेक्ट को साफ और क्लियर दिखाना है। देखो, एक चीज आप लोग समझ लो, जैसे मैं जब क्लास ले रहा हूँ, अगर आप लोग को बीच में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखना। ठीक है, या अनम्यूट करके मैं अलाउड करूंगा आपको, आप अगर रेज हैंड करोगे तो आप उससे डिस्कस भी कर सकते हो, लाइव टॉक भी कर सकते हैं, लाइव चैट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके लिए। ठीक है, अब देखो फोटोग्राफी की यूजेज कहाँ कहाँ है। आज के डेट में तो सोशल मीडिया कॉमन है, सबको पता है। अगर आपकी फोटोग्राफी स्किल अच्छी है तो सोशल मीडिया में आप छा जाओगे। इवन कि आपके घर के अगल बगल में बहुत सारे लोग हैं जिनको कंटेंट बनाना है, कंटेंट क्रिएट करना है, उनको भी एक अच्छे फोटोग्राफर चाहिए होते हैं, तो आप वहां से यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली यूजेस की बात करें तो नंबर वन वेडिंग फोटोग्राफी, नंबर टू प्रोडक्ट फोटोग्राफी, नंबर थ्री फैशन फोटोग्राफी, नंबर फोर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, जर्नलिज्म एंड मीडिया। इट इज अ मेन पार्ट। अगर आपको इंटरेस्ट है थोड़ा भी जर्नलिज्म में या मीडिया में, मूवी में, तो आप एक बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर सकते हो। अगर आपके पास अच्छी क्रिएटिविटी है, अच्छी स्किल है, तो आप जर्नलिज्म एंड मीडिया में अच्छी काम कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन। तो अगर हम लोग इसको एक सिंपल लाइन में, अगर मेरे वर्ड में समझना है, तो फोटोग्राफी इज आर्ट। मतलब फोटोग्राफी एक ऐसी कला है जो मोमेंट्स को हमेशा के लिए यादगार बना देती है। ठीक है, हम लोग किसी के शादी में जाते हैं, किसी के पार्टी में जाते हैं, किट्टी पार्टी करते हैं, बर्थडे पार्टी करते हैं, तो आज के डेट में सबसे इम्पोर्टेंट हो गया फोटोज। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो सेल्फी ले रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो फोटोग्राफी एक ऐसी कला है जो मोमेंट्स को हमेशा के लिए यादगार बना देती है। आप लोग को ये चीज बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि देखो, अब हम लोग थोड़ा सा उसको कंटिन्यू करेंगे, बट उसके पहले हम लोग थोड़ा आते हैं फोटोग्राफी के हिस्ट्री में। ठीक है, कुछ लोग आना चाहते हैं क्या? नहीं, नोटिफिकेशन। ओके, कोई बात नहीं। तो अगर हम लोग हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी की बात करें तो बेसिकली 5th सेंचुरी से ये कहानी स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ी आगे बढ़ते हैं, जहाँ से इसकी हिस्ट्री हम लोग को जानना जरूरी होती है। मेरा जो लैंग्वेज होगा हिंदी इंग्लिश मिक्स होगा। ठीक है, आप लोग को आई होप कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम लोग हिंदी इंग्लिश मीन्स के इंग्लिश में बात करेंगे। ठीक, तो जहाँ से कि हम लोग सारे चीज को समझ पाएंगे अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट ऐसे होते हैं जो कि हिंदी में नहीं समझ में आएगा, कुछ इंग्लिश में नहीं समझ में आएगा। तो हम लोग हिंदी इंग्लिश मिक्स करेंगे, जो कि अपना लैंग्वेज भी होगा, और हम लोग अपनी बात भी रख पाएंगे, अपनी बात भी कर पाएंगे। ठीक है, तो फोटोग्राफी का हिस्ट्री जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मतलब पहले लोग क्या करते थे ना, इमेजेस को पेंट करते थे। ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ कैमरा और फोटोग्राफी का इन्वेंशन हुआ। मतलब आप ये सोचो कि जब फोटोग्राफी नहीं हुआ करता था, आपके हाथ में कैमरा नहीं हुआ करते थे ना, तो उसमें लोग क्या करते थे, आपको सामने खड़ा करके और आपको पेंट बनाया करते थे, पेंटिंग्स बनाया करते थे। लेकिन आप सोचो कि अगर आप सामने खड़े हो, जितनी देर में वो पेंटिंग बनाएगा बंदा, एक आर्टिस्ट, उतने देर में आपकी हजारों फोटो क्लिक कर ली जाएगी, हजारों एंगल से। ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा कि ये आज के डेट का टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिया है। ठीक है, तो सबसे पहला 11th सेंचुरी में कैमरा ऑब्सक्यूरा एक कॉन्सेप्ट यूज हुआ था।
ठीक है। ये एक डार्क बॉक्स, मतलब आप समझ लो जिस रूम में आप बैठ के क्लास कर रहे होगे ना, उस रूम से भी बड़ा। अगर आपके रूम का मैं साइज बात करूँ तो 12x15 होगा, 10x15 होगा। बट आप सोच लो कि अप्रोक्स 15x20 का या 20x20 का एक मतलब बड़ा सा रूम हुआ करता था, और उसमें एक छोटा सा होल होता था, और उस होल से लाइट अंदर आती थी। ठीक है, मतलब एक बड़ा सा रूम, उस रूम में एक छोटा सा होल। ठीक है, और उस होल से लाइट अंदर आती थी, और ऑपोजिट वॉल पर इमेज बन जाती थी। ठीक है, इसे मॉडर्न कैमरा के बेस माना जाता है, जो कि 11वीं सेंचुरी में आपका स्टार्ट हुआ था। अगर हम लोग फर्स्ट परमानेंट फोटोग्राफ की बात करें तो नाइश फोरे निप्स, ठीक है, उन्होंने 1826 में दुनिया की पहली परमानेंट फोटोग्राफ बनाई थी। इस फोटो को कैप्चर करने में लगभग 8 घंटे लगे थे। ठीक है, मैं एक पीपीटी आप लोग के लिए बनाया हूँ, मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। पीपीटी के साथ हम लोग चलेंगे तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। शेयर, शेयर स्क्रीन, स्क्रीन कास्ट। आई होप कि मेरी स्क्रीन विजिबल है, आप सब स्क्रीन देख पा रहे हो। एक बार आप लोग फटाफट यस लिखो, तब मैं पीपीटी पे आऊंगा। चलिए, अब सारे स्टूडेंट में मुझे ललन जी बड़ा एक्टिव लग रहे हैं। चलिए, बहुत खुशी की बात है, कोई तो स्टूडेंट एक्टिव मिला। बाकी थोड़ा स्लो प्रोसेसर है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग आते हैं स्क्रीन पे। अब आप लोग को स्क्रीन विजिबल होगा। ठीक है, तो मैं कुछ कुछ आप लोग को बता चुका हूँ। जैसे फोटोग्राफी का मतलब है प्रकाश लाइट को कैप्चर करना, सरल भाषा में रोशनी से चित्र बनाना। कैमरा की मदद से हम यादों को सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, फोटोग्राफी एक ऐसी कला है जिसमें हम कैमरे की मदद से प्रकाश लाइट को कैप्चर करके चित्र बनाते हैं। सब ग्रीक भाषा से है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि ये एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। और जहाँ फोटो का अर्थ प्रकाश और ग्राफ का अर्थ चित्र बनाना होता है। इट मीन्स की फोटोग्राफी, देखो PHOS, आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख लो, जस्ट बताओ, PHOS। ठीक है, उसके बाद PHOS के बाद ग्राफी, GRAPHY। ठीक है, तो फोटोग्राफी, तो फोटो या मतलब कि आपका हो गया लाइट, और ग्राफी मीन्स हो गया ड्राइंग। ठीक है, तो यह सब ग्रीक से लिया गया है, जो कि फोटो का अर्थ लाइट है, और ग्राफी मीन्स ग्राफ का अर्थ है ड्राइंग। तो इसलिए हम लोग कहते हैं लाइट विथ ड्राइंग। फोटोग्राफी का इसमें 3 चीजें होती है, ये आप लोग ध्यान से सुन लो। देर आर देर आर थ्री पिलर्स, देर आर मेनली 3 पिलर्स इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में 3 पिलर्स होते हैं, जैसे कहते हैं ना घर में पिलर्स, घर के पिलर्स की बात करें। ठीक है, तो ये 3 पिलर्स, अपर्चर, शटर स्पीड एंड ISO। अब मैं आपको ये बात मैं आपको पूरे 10 दिन में बताऊंगा, 10 डेज में ये तीनों चीज आपके पास आएगा। और जो इस 3 चीज को समझ गया, उसकी फोटोग्राफी की स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। और आपकी फोटोग्राफी की स्किल अच्छी तभी होगी जब आपका फिजिक्स भी अच्छा होगा, क्योंकि फोटोग्राफी का मतलब ही होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, क्योंकि इसमें तीनों का कंक्लूजन है, तीनों का कैलकुलेशन है। बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स। अब फिजिक्स में क्या क्या है? फिजिक्स में नंबर 1 है लेंस, नंबर 2 है लाइट, नंबर 3 है साउंड। ठीक है, तो ये तीनों चैप्टर आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, अगर आप इसमें बहुत स्किल्ड होना चाहते हो, और एक प्रोफेशनल बनना चाहते हो, और अच्छे खासे अर्न करना चाहते हो तो, या फिर इसमें आप जॉब लेना चाहते हो। नेक्स्ट है, हम लोग ऑलरेडी ऑब्सक्यूरा कैमरा की बात कर चुके हैं। ठीक है, फोटोग्राफी का आविष्कार 19, जैसे मैंने बताया कि 1826 और 27 में नाइश फोरे निप्स ने दुनिया की पहली स्थायी तस्वीर बनाई थी। 1839 में ल्यूस डोगरे, जिसको कि हम लोग डाग्यूरे डाग्यूरी वो टाइप
कहते हैं, जिसका कि पहला जो व्यवहारिक फोटोग्राफी तकनीक थी। उसके बाद हम लोग आए थे, विलियम हेनरी फोक्स टालबोट ने कैलोटाइप प्रक्रिया विकसित की, जिससे नेगेटिव पॉजिटिव प्रणाली शुरू हुई। आपको याद होगा जब आप बहुत छोटे होंगे, या आपके घर में अभी भी बहुत सारे ऐसे नेगेटिव होंगे पड़े, जो बहुत पहले जब हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे, बचपन में हमारे पास भी वो कुछ बाहर के कैमरा आते थे, और उसमें एक रील लगी होती थी, और उसमें लिमिटेड फोटो क्लिक किया जाता था, और उसी रील्स को स्टूडियो में देके साफ करा के फोटो मंगाया जाता था, जिसे कि हम लोग कहते थे नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना। ठीक है, वो प्रोसेस लगभग हम लोग यहाँ 2000 तक चला, वो 2000 तक धीरे धीरे मतलब डेवलपमेंट होते चला गया, हम लोग डिजिटल की तरफ बढ़ते चले गए, तो वो अपना चेंज होते चला गया। नेक्स्ट थिंग इज 1850 के दशक में वेट प्लेट प्रक्रिया, मीन्स की वेट प्लेट प्रोसेस आई, जिससे तस्वीरें अधिक स्पष्ट होने लगी। फोटोग्राफी का यूज अगर हम लोग देखें तो हिस्ट्रिकल जो वार हुआ करते थे, ऐतिहासिक घटनाएं घटती थी, बहुत सारे वर्ल्ड वार हुए, जैसे अमेरिकन सिविल वार 1888 में। ठीक है, जॉर्ज ईस्टमैन ने कोडेक कैमरा, देखो अब आपको यहाँ समझना पड़ेगा, कोडेक कैमरा आज मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बट मुझे याद से मैं छोटा था तो मेरे पापा ने मुझे कोडेक कैमरा ही ला के दिया था, क्योंकि मुझे बहुत शौक था, मैं जीत खड़ा था कि मुझे चाहिए। और ये बहुत पहले की बात नहीं है, लगभग 2000 के आसपास की बात होगी। तो उस समय एक कोडेक कैमरा आया था, जिसके जो फाउंडर थे, और कह सकते हैं कि उन्होंने मतलब उनका नाम जो था वो जॉर्ज ईस्टमैन, इंजीनियर जॉर्ज ईस्टमैन था, जिन्होंने कोडेक कैमरा लॉन्च किया था। और कोडेक कैमरा आने के बाद ये कॉमन हो पाया था कि जिसे कि हम जैसे जनरल पीपल भी यूज कर पा रहे थे, नहीं तो उसके पहले ये सिर्फ ऑफिशियली गवर्नमेंट पर्पस के लिए यूज हुआ करता था। 20, जो कि आपको पता ही होगा कि फिल्म फोटोग्राफी का युग, 35 mm कैमरा आने से फोटोग्राफी आसान और पोर्टेबल हो गई। 1930 के दशक में कलर फिल्म आई, जिसे तस्वीरें और जीवंत बन गई। फोटोग्राफी पत्रकारिता, जैसे मैंने इसके पहले जर्नलिज्म की बात की थी, अगर आप डिजिटल मीडिया में या आप प्रिंट मीडिया में इंटरेस्टेड हो, तो आपको ये तभी समझ में आएगा कि पत्रकारिता कला और विज्ञापन का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट है। तस्वीरें विकसित करने के लिए डार्क रूम का उपयोग होता था, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया। डिजिटल क्रांति तो एकदम कॉमन सी बात है, 1975 स्टीवन सैसोन ने पहला डिजिटल कैमरा बनाया था, बट वो इतना कॉमन नहीं था कि वो सबके पास इजिली अवेलेबल हो। ठीक है, तो डिजिटल कैमरों में फिल्म की जगह इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, जिसे कि हम लोग सीसीडी या सी मोज का उपयोग होने लगा। अब तस्वीरों को तुरंत देखा, एडिट किया और शेयर किया जा सकता था। मतलब ये समझो कि 1975 से पहले हमारे पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम लोग फोटो क्लिक करके देख सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन ये था कि फोटो क्लिक करना और फोटो को प्रिंट आउट निकाल के देखना। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं नौ आधुनिक फोटोग्राफी 2000 से अब तक। तो स्मार्टफोन ने फोटो हर व्यक्ति तक पहुंचा दिया है, बिल्कुल सही बात है। आप सोच के देखो, जब जिसके पास कैमरा हुआ करते थे, एक क्वार्टी कीपैड वाली फोन हुआ करती थी, कीपैड वाली, बट अब हर घर में, मतलब जितने लोग हैं आई होप कि उतनी फोन हुआ करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स ने फोटो शेयरिंग को बदल दिया, फोटो आपके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल है। आई थिंक हंड्रेड्स एप्लीकेशन ऐसे अवेलेबल है। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी से तस्वीरों की गुणवत्ता और बेहतर हो गई है। मिररलेस कैमरे धीरे धीरे डीएसएलआर की जगह ले रहे हैं। जैसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज कैमरा, टाइप्स ऑफ कैमरा, तो मैं आपको क्लियर करूंगा यहाँ पे कि ये डीएसएलआर और मिररलेस कैमरा क्या है। और इस बीच में मैं क्लास में आप लोग को प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कि टाइप ऑफ कैमरा में कौन कौन से कैमरा, मेरे पास कुछ कैमरा रील वाले, जैसे मैंने कोडेक कैमरा की बात किया तो मैं वो कैमरा दिखाऊंगा, पॉइंट एंड शूट कैमरा दिखाऊंगा, डीएसएलआर कैमरा दिखाऊंगा, कुछ लेंसेस में आपको दिखाऊंगा, मैं डिस्कस करूंगा, मैं शेयर करूंगा वो आपके साथ। तो आप यहाँ देख सकते हो कि अगर हम लोग बात करें इसके डेवलपमेंट की, तो एक्चुअली केमिकल प्रोसेस, फिल्म और पोर्टेबल कैमराज, डिजिटल और मोबाइल फोटोग्राफी। ठीक है, तो देखो डिजिटल दुनिया में फोटोग्राफी, अब अगर हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, ठीक है, तो एक जो हमारे पास संचार का प्रभावी माध्यम है आज के डेट में, आप सोचो कहीं वार चल रहा है,
जैसे इंडिया पाकिस्तान का हम लोग युद्ध देख रहे थे, अब ईरान अमेरिका का युद्ध चल रहा है, तो जनरली हम लोग को आपको डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आपके बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है, अगला मुख्यमंत्री कौन बना है, ठीक है, नीतीश कुमार जी अभी कहाँ पे हैं, तो बहुत डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने प्राइम मिनिस्टर अभी कहाँ पे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बस एक फोटो देख लेते हैं, समझ में आ जाता है कि हाँ, अच्छा, ओके, क्रिकेट मैच चल रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग चल रहा है, ठीक है, आईसीसी का चल रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चल रहा है। आपको शायद जान के हैरानी होगी कि एक क्रिकेट स्टेडियम में अप्रोक्स 300, मोर और लेस 300 फोटोग्राफर अवेलेबल होते हैं, जो कि सारे एंगल से फोटो और वीडियो बनाते हैं। उनके साथ एक होता है DOF, मीन्स की DOP, मीन्स की डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, और कंट्रोलर ऑफ ऑल थिंग्स, लाइक कि कब कौन सा कैमरा चलाना है, कब कौन सा कैमरा दिखाना है। ठीक है, तो इतने सारे फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर मिल, हम लोग जो टीवी में आउटपुट देख पाते हैं ना, ये पूरी टीम काम करती है उसके लिए। ऐसे ही उनको छोटे मोटे नहीं, बहुत पैसे मिलते हैं इसलिए, क्योंकि उनके पास बहुत सारा काम होता है। ठीक है, नंबर 2 है आपका बिजनेस और मार्केटिंग। नंबर 3 है जर्नलिज्म, और जो टेक्नोलॉजी की हम लोग बात कर रहे थे, सूचना, ठीक है, आर्ट एंड क्रिएटिविटी, सोशल, ठीक है, मतलब सोशल पहचान और प्रभाव बनाना। आज के डेट में अगर आपके पास सोशल मीडिया में अगर आप एक्टिव नहीं हो, तो आप सोशल व्यक्ति नहीं कहलाओगे। ठीक है, तो बेसिकली एजुकेशन में के लिए जागरूकता, डेटा, दस्तावेजीकरण, आप बिहार में देख सकते हो अभी जो लैंड सर्वे चल रहा है, ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है इस डिपार्टमेंट का। आने वाले दिन में ड्रोन से सर्वे किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए, अगर आपके पास DGCA का लाइसेंस अवेलेबल है, अगर आप कोर्स करना चाहते हो, इसमें बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं फोटोग्राफी के लिए। ठीक है, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स, डिग्री कोर्स, 3 ईयर कोर्स, 4 ईयर कोर्स, मास्टर डिग्री, PhD डिग्री, आप जो भी करना चाहते हो, आप इस फील्ड में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हो। इसमें कुछ सोर्स भी है, सोर्स ऑफ इनकम, आप अभी चाहो तो आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए कुछ टेक्निक्स है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ क्लासेस में। ठीक है, तो डिजिटल युग में फोटोग्राफी संचार, व्यापार, शिक्षा और मनोरंजन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई है। यह न केवल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाती है, बल्कि दुनिया को देखने और समझने का तरीका भी बदल रहा है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। ललन जी, आपने लिखा है इमेजेस शो नहीं हो रहा है, तो आप लोग अभी तक क्या कोई इमेज नहीं देख पाए थे? क्योंकि मैं PPT में बिजी था, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि आप लोग। यस, लक्की कुमारी जी, कुछ आपने रेज हैंड्स किया है, क्या आप कुछ लिखना चाहती हैं? अच्छा, हो गया ललन जी का, ओके, थैंक यू। लक्की जी, अगर आप कुछ लिखना चाहती हैं, कुछ बोलना चाहती हैं, तो आप बताइए। ठीक है, तो आई होप कि जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही है, कहीं से कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है किसी को। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, तो आप जरूर यहाँ पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मैंने वहां पे शॉर्ट समरी एक बताया था कि मेरे लैंग्वेज में, इन माय लैंग्वेज, ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे भी अब हम लोग आते हैं कि अगर हम लोग शॉर्ट समरी करें हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी के लिए, तो फोटोग्राफी का सफर कैमरा ऑब्सक्यूरा से शुरू हुआ और आज डिजिटल एंड स्मार्टफोन फोटोग्राफी तक पहुंच गया है। आप सोचो, 11वीं सेंचुरी, मैं 5th सेंचुरी आपको बताया था, 5th सेंचुरी, 11वीं सेंचुरी, मतलब 5th सेंचुरी में एक ऑब्सक्यूरा का नाम आया था, जिसमें कि एक मोजी करके चाइनीज व्यक्ति थे जिन्होंने लाया था ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, वहां से 11वीं सेंचुरी में ऑब्सक्यूरा बनना, फिर 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में फर्स्ट फोटो परमानेंट फोटोग्राफी बनाई गई, तो वहां से हमारा ये स्टार्ट हुआ। थोड़ा हम लोग इसमें डिटेल में जाएंगे, जैसे कि आपको ये समझ में, हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी सबको समझ में आ गया होगा, व्हाट इज कैमरा आप लोग समझ चुके हो। ठीक है, अब देखो इसमें आज का टॉपिक भी है कि गुड फोटोग्राफी वर्सेस बैड बैड फोटोग्राफी, मतलब कि अच्छी फोटो किसे बोलते हैं और
गलत फोटो, खराब फोटो, बुरा फोटो किसे कहते हैं, इस पे हम लोग और भी चर्चाएं करेंगे। ठीक है, इस पे हम लोग एक्सपोजर पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है और बहुत कुछ पढ़ना होता है, पढ़ाना होता है, तो मतलब इतना छोटा नहीं हो पाता है। बट हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को मेन मेन थिंग्स कवर करा दूं। बट आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो लर्न करा रहा हूँ, आप उससे कितने कंफर्ट हो और कितने अच्छे से लर्न कर रहे हो। ये आज मैं बता रहा हूँ 10 डेज क्लास करने के बाद, जैसे आपका ये इंटर्न्स कंप्लीट होता है, प्रोजेक्ट आप सबमिट करते हो, उसके बाद जो मैं बताया हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो आप पार्ट टाइम काम कर सकते हो। बट आपको अच्छे से ध्यान से हर कुछ समझना पड़ेगा और हर कुछ आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कैम मतलब आप लोग ऐसे समझो कि कैमरा डिवाइस दैट कैप्चर्स इमेजेस, ठीक है, लेंस फोकसेस लाइट ऑन टू दिस सेंसर और फिल्म। Light, essential element, determines brightness, mood and clarity. Exposure, exposure मतलब क्या? वही अच्छी फोटो खराब फोटो आपका कहाँ से होता है? एक्सपोजर से होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ शटर स्पीड, अपर्चर एंड आईएसओ दैट कंट्रोल्स हाउ मच लाइट एंटर्स। ठीक है, हम लोग आगे मैं बताऊंगा आप लोग को कि कैमरे में लाइट कैसे एंटर करता है, कहाँ से एंटर करता है। ठीक है, कंपोजिशन, तो अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट इन द फ्रेम, मतलब कि वहां पे एक रूल ऑफ थर्ड है। रूल ऑफ थर्ड इज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। जिस दिन मैं रूल ऑफ थर्ड आप लोग को बताऊंगा, आई थिंक थर्ड या फोर्थ डे मैं रूल ऑफ थर्ड आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वो आपको समझना उतना ही जरूरी है जितना, अगर इस डिपार्टमेंट में जितना आपके लिए खाना जरूरी है। अगर इस फील्ड में आपको बने रहना है, टेक्निकली करेक्ट रहना है, आपको अपना नाम कमाना है। अगर आप कॉलेज में भी होता है ना, जैसे जनरली क्या होता है, बहुत लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं, लेकिन मैं जो फोटो क्लिक कर रहा हूँ थोड़ी यूनिक फोटो क्लिक कर रहा हूँ, मैं भी फोन से ही ले रहा हूँ। मेरे पास डीएसएलआर नहीं है, हो सकता है अगले के पास डीएसएलआर, बट उसके पास नॉलेज नहीं है, टैलेंट नहीं है। वो ऑटो मोड में क्लिक कर रहा है, आप मैनुअल मोड में क्लिक करो। आपको पता होना चाहिए कि आपके फोन में भी आज के डेट में एक प्रो मोड होता है। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है, मैं किसी फंक्शन में गया और अचानक से सीन क्रिएट हो जाता है कि नहीं मुझे वहां पे एक वीडियो बनानी है, तो मैं कभी भी ऑटो मोड में फोन में कोशिश नहीं करता हूँ, मैं प्रो मोड में जाता हूँ। अगर मैं डीएसएलआर कैमरा मेरे पास नहीं है तो मैं प्रो मोड में जाके और उसके प्रो मोड को मैं यूज करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग को ये सब करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं करोगे तो लाइफ में कुछ भी नहीं है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। सच्ची मेहनत और सच्ची कोशिश ही कामयाब होती है। कहते हैं ना कि वो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती है। ठीक है, तो एग्जैक्टली डिटरमाइन शार्पनेस ऑफ द सब्जेक्ट फॉर फोकसिंग, वाइट बैलेंस, ठीक है, डेप्थ ऑफ फील्ड, आप लोग को ये सब चीज ध्यान रखना होगा वहां पे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था सारा चीज, अगर हम लोग वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे देखो, ये सब हम क्लियर कर चुके हैं कि फोटोग्राफी का मतलब ही होता है ड्राइंग विद लाइट, ग्रीक वर्ड्स फोटोस, ठीक है, प्रोसेस, पर्पस, ठीक है, ये सब कुछ आप लोग समझ चुके हो। हम्म, अब यहाँ पे अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या फिर मैं ऐसे एक बार verbally बता दे रहा हूँ आप लोग को कि एक इन्वेंटर जिसका ने जो चाइनीज हुआ करते थे, उनका नाम था मोजी, जिन्होंने 5th सेंचुरी में कैमरा एब्सक्यूरा, ऑब्सक्यूरा, CAMERA, कैमरा ऑब्सक्यूरा, OBSCURA, ऑब्सक्यूरा, उन्होंने डेवलप किया था। 1826 परमानेंट फोटो बनी थी जिसे निप्स नाइट्सफोर ने बताया बनाया था। 1839 में डिगोरी टाइप कैमरा आया था जिसे कि हम लोग डिगोरी के नाम से जानते थे। 1840 में कैलो टाइप, जिसके इन्वेंटर थे टालबोट। और 1861 कलर फोटो, मैक्सवेल। 1888 रोल फिल्म, जिसे कि कोडेक ईस्टमैन ने बनाया था। 20th सेंचुरी डिजिटल सेंसर्स, मल्टीपल इन्वेंटर्स, मतलब आज के डेट में तो आप भी एक इन्वेंटर बन सकते हो। आप भी अगर कुछ नया डेवलप कर लोगे तो आप भी कुछ नया कर सकते हो। इसमें कैमरा के बहुत सारे टाइप्स, जैसे मैंने बताया डीएसएल, देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ, बाकी जो कैमरा टाइप्स है मैं हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज अगर हम लोग कैमरा, जैसे मैं बोला डीएसएलआर, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएसएलआर? ये मत समझो कि डीएसएलआर कैमरा, हाथ में आपके पास डीएसएलआर कैमरा, लेकिन क्या है डीएसएलआर? तो डी फॉर डिजिटल, एस फॉर सिंगल, एल फॉर लेंस, आर फॉर रिफ्लेक्स, राइट डाउन। डीएसएलआर, डिजिटल, सिंगल,
लेंस, रिफ्लेक्स, कैमरा। आई रिपीट, डीएसएलआर, डिजिटल, सिंगल, लेंस, रिफ्लेक्स, कैमरा। हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे कि ये डीएसएलआर एसएलआर कैमरा होता क्या है। ठीक है, बेसिकली इंटरचेंजेबल लेंसेस, ऑप्टिकल व्यू फाइंडर, हाई इमेज क्वालिटी। ठीक है, प्रोफेशनल क्या यूज करते हैं, नॉन प्रोफेशनल्स के लिए कौन सी कैमरा अच्छी है, कैमरा का रेंज क्या है। ठीक है, तो ये हम लोग कल इस पे डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ कैमरा से लेके हर चीज में हम लोग कल डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक पे। ठीक है, तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं गुड फोटोग्राफी वर्सेस बैड फोटोग्राफी। आई होप कि आप लोग सबको पता होगा कि गुड और बैड क्या है। ठीक है, मतलब अच्छी फोटो और खराब फोटो में क्या अंतर होती है। तो देखो, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फोटोग्राफी में सिर्फ फोटो लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि उसकी क्वालिटी, उसकी कंपोजिशन और मैसेज भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, कभी कभी आप देखना, घर में कोई पूजा हो रहा है, उसकी फोटो में अपने फैमिली में भेज दिया, तो फैमिली वाले समझ जाते हैं, अच्छा देखो उसके घर में आज पूजा हुआ था, मैंने बर्थडे पार्टी किया, मेरी बर्थडे सेलिब्रेट की गई, उसकी फोटो मैंने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया। ठीक है, तो तुरंत मैसेज आने लगता है, हैप्पी बर्थडे बिलेटेड बिलेटेड, मतलब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस केक काटते हुए, तो केक काटते हुए फोटो ही वहां पे बता रहा है कि हाँ मेरी कल बर्थडे थी। तो वहां से स्टार्ट हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे बिलेटेड, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की शुभकामनाएं, ये मुबारकबाद वगैरह वगैरह, पार्टी दो, होता है ना, स्टार्ट हो जाता है ये सब चीज। ठीक है, तो गुड फोटोग्राफी और बैड फोटोग्राफी अगर हम थोड़ा पॉइंट वाइज डिस्कशन करें, तो वो हमारा होगा गुड फोटोग्राफी। गुड फोटोग्राफी जैसे कि इमेज क्लियर और शार्प होती है। ठीक है, नंबर टू, प्रॉपर लाइटिंग यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, नंबर थ्री, हम लोग ऐसा करते हैं ना, गुड फोटोग्राफी बैड फोटोग्राफी का पॉइंट वाइज लेके चलते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, मेरे डायरी में मैंने लिख के रखा है। तो तो नंबर वन यहाँ पे है, गुड फोटोग्राफी इमेज क्लियर और शार्प होता है, बैड फोटोग्राफी इमेज ब्लरी या अनक्लियर होता है। नंबर टू, प्रॉपर लाइटिंग यूज होता है, और बैड फोटोग्राफी लाइटिंग बहुत डार्क या ओवर ब्राइट होता है। नंबर थ्री, सब्जेक्ट अच्छे से फोकस में होता है, एंड बैड फोटोग्राफी सब्जेक्ट आउट ऑफ फोकस होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कंपोजिशन बैलेंस्ड होता है। अब बैड में क्या होगा, कंपोजिशन अनबैलेंस्ड होगा, अनफोकसिंग होगा। गुड के लिए नेक्स्ट पॉइंट, कलर्स नेचुरल और अट्रैक्टिव लगता है, और अब बैड में जाओगे तो कलर्स डल या अनरियलिस्टिक लगता है। ठीक है, गुड व्यूअर्स को स्टोरी या इमोशन फील होता है, इमेज का मैसेज क्लियर नहीं होता है। ठीक है, बैकग्राउंड क्लीन और सुटेबल होता है, और बैड में बैकग्राउंड डिस्ट्रैक्टिंग होता है। कुछ फीचर्स की अगर हम लोग बात करें फॉर गुड फोटोग्राफी एंड बैड फोटोग्राफी, तो फॉर गुड फोटोग्राफी, प्रॉपर लाइटिंग, करेक्ट फोकस, बैलेंस्ड कंपोजिशन, क्रिएटिव एंगल्स। एंगल्स इज द मोर बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई विल डिस्कस, हम लोग करेंगे इस पर डिस्कशन। ठीक है, क्लियर सब्जेक्ट, इमोशनल इम्पैक्ट। आपकी फोटो में जितने इमोशंस होंगे, आपके फोटो की वैल्यू उतनी होगी। मैं आपसे एक फोटो की बात करना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट कुछ दिन पहले एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे, उनकी पिक आई थी, मैंने हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू, इसमें भी उनकी वो फोटो, और शायद प्रभात खबर में भी शायद उनकी फोटो आई थी, ये मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ। तो पिछले साल नहीं, 2023 या 22 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें उस बंदे को एक चिड़िया, एक बर्ड की फोटो लेने में पूरे 3 साल लग गए थे, और उस 3 साल में उन्होंने 7,29,376 फोटोग्राफ्स क्लिक किया था उन्होंने। आई रिपीट कि अप्रोक्स 7,29,000 उन्होंने फोटो क्लिक किया था उस बर्ड का। उन्हें जिस एंगल से फोटो चाहिए थी, जैसी फोटो चाहिए थी, उस फोटो क्लिक करने में उन्हें 3 साल लगा था, और 7,29,000 फोटो उन्होंने क्लिक किया था, जिसके बाद उन्हें एक फोटो मिल पाई थी।
और उस इमेज का प्राइस था अप्रोक्स 6 करोड़, 6 करोड़ रुपीज। ठीक है। ठीक है। तो ये मतलब आप लोग 3 इडियट देखे होगे तो उसमें भी देखे होगे कि उनका मोटो क्या था अरमान खान का और उनको क्या बनना था। तो बेसिकली ये फोकस करता है आपको, आपको जिस भी फील्ड में जाना है, कोई भी फील्ड में आप जाओ, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट होता है। अब देखो, बेड फोटोग्राफी के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें कैमरा शेक करना, पुअर लाइटिंग, रॉन्ग फ्रेमिंग, ओवर एडिटिंग। आपको लोग को लगता है कि नहीं एडिटिंग करने से सारी, नहीं, एडिटिंग की भी क्लासेस होते हैं और एडिटिंग पे भी आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। आप जितने अच्छे से एडिट कर पाओगे, जितनी प्रो एडिट कर पाओगे, आपकी फोटोग्राफी स्किल और आपके फोटो का आउटपुट उतना अच्छा होगा। ठीक है। डिस्ट्रैक्टिंग बैकग्राउंड, रॉन्ग एक्सपोजर, हम लोग एक्सपोजर की बात करेंगे आगे। तो बेसिकली अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लें तो गुड फोटो में क्या है, सब्जेक्ट क्लियर हो, लाइट बैलेंस्ड हो और फोटो अट्रैक्टिव लगे। आपकी फोटोग्राफी जितनी अट्रैक्टिव होगी, लोगों को, आपके कस्टमर्स को उतना वो अट्रैक्ट करेगा और आपके फैमिली मेंबर्स को उतना अट्रैक्टिव फील होगा। बैड फोटो क्या है, सब्जेक्ट ब्लर हो जाएगा, बैकग्राउंड कंफ्यूजिंग होगा और इमेज डार्क या ओवर एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो अगर इसको फिर मैं आता हूँ अपने लाइन में, अगर मेरी लाइन में अगर मैं इसको बोलना चाहूँ, तो गुड फोटोग्राफी आंखों को अट्रैक्ट करती है, जबकि बैड फोटोग्राफी मैसेज को वीक बना देती है। ठीक है। तो आप जितने अच्छे से इसे क्लिक करोगे, आपका आउटपुट उतना अच्छा आएगा। मतलब इसके लिए अगर मैं बोलना चाहूँ, तो कैमरा हाथ में है, सपने आंखों में। मेहनत करो स्टूडेंट्स, सक्सेस है राहों में। ठीक है। तो आपको मेहनत करना होगा। ठीक है। आपके गोल को अचीव करने के लिए। तो आज का टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो गया है। ठीक है। और ये 1 घंटे का क्लास भी ओवर होने वाला है। ठीक है। तो अब कोई बात नहीं, अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बस आप लोग, आप मुझे ये बताइए कि आप लोग को क्या क्या समझ में नहीं आया। कुछ समझने की अगर जरूरत है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए या फिर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, रेज योर हैंड्स या जो भी है, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, आपके पास किसी भी तरह से इससे रिगार्डिंग आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आया हो, कोई डाउट हो, तो आप अपनी डाउट को, क्वेश्चन को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को मैं आपके क्लियर करूंगा आज के सेशन से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन होंगे। तो ललन जी, आई होप कि आप सब कुछ अच्छे से समझे होंगे। नीरज जी, रूपाली, शिवशंकर, समीर, सबनम, लकी, चलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोग समझ रहे हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग टाइप कर सकते हैं या अनम्यूट करके, आप लोग रेज हैंड करके मैं आप लोग अनम्यूट कर दूंगा, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन आप लोग का है तो। नेचर फोटोग्राफी, ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ फोटोग्राफी में आएंगे तो हम जरूर आएंगे नेचर फोटोग्राफी। बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि नेचर और नेचुरल, देखिए यहाँ पे ना नेचर और नेचुरल बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर हम लोग नेचर में आने चाहते हैं तो आपको नेचर में भी, आप किस में इंटरेस्टेड है, वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्टेड है या फिर नेचर में इंटरेस्टेड है। ठीक है। तो आप वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्टेड है तो उसके लिए कैमरा आपके पास कैसा होना चाहिए, इक्विपमेंट्स क्या होने चाहिए, लेंसेज कैसी होनी चाहिए। वाइल्ड लाइफ मीन्स की बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो डिपेंड करता है एनिमल फोटोग्राफी पे। बट अगर नेचर की बात करते हैं तो नेचर मतलब होता है लैंडस्केप। लैंडस्केप नेचर फोटोग्राफी मतलब कि जो नेचर ने हमें दिया है। ठीक है। जंगल झाड़ की फोटो लेना, पहाड़ पर्वत की फोटो लेना, नदियों की फोटो लेना, झील की फोटो लेना, झरने की फोटो लेना, जैसे बहुत सारे फॉल्स हैं ना, आपके नियर बाय भी बहुत अच्छे अच्छे फॉल्स होंगे। तो आप मुझे बताइए आपके नियर बाय कौन कौन से फॉल्स है, मैं वहाँ जरूर घूमने के लिए आऊंगा। मुझे भी पता चले कि आपके आसपास कौन सा अच्छा फॉल्स है, तो अगर मुझे टाइम मिले तो मैं जरूर घूमने आऊंगा कि अ, घूमना मुझे बड़ा पसंद है। और अभी थोड़ा छुट्टियों का सीजन होता है तो जरूर घूमना भी चाहिए। तो आई होप कि आज का टॉपिक क्लियर है, आप लोग सब कुछ समझ गए हैं।
हम लोग ललन जी आप जो लिख रहे हैं लिखिए, मैं पढ़ लूंगा जरूर। हम लोग कल फिर शाम 6 बजे मिलेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है। ये क्लास का टाइम अगर थोड़ा चेंज हो जाए, मैं बात करता हूँ अपने टेक्निकल टीम से। मैं इसे 5 to 6 कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग 5 से 6 क्लास करेंगे। तो जैसा भी अपडेट होगा वो आप लोग को हमारे टेक्निकल टीम की तरफ से मिल जाएगा। सर इधर घूमने को जगह नहीं है ललन जी, ऐसा नहीं है। घूमने का जगह तो हर जगह होता है, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा आपके यहाँ भी फेमस। आप जहाँ रहते हो उसके आसपास कुछ ना कुछ तो जरूर फेमस चीज होगा, क्योंकि बिहार तो विरासतों से ही जाना जाता है, और ऐसे बात वहाँ हिस्ट्री ही हिस्ट्री है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। कल का टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग है, और हम लोग जो अ, नहीं नेचर से रिलेटेड नहीं, मतलब ओवरऑल में बात किया था। ओवरऑल में बात किया था, ठीक है। कि जैसे अगर हम लोग गया की बात करें तो बोध गया है, राजगीर है ना। तो ऐसे बहुत सारे चीज हैं आपके आसपास भी, है ना। होता है ना कि यहाँ पे एक बहुत फेमस टेम्पल है, एक बहुत फेमस यहाँ पे एक झरना है, बहुत फेमस यहाँ पे ये है, वगैरह वगैरह सबका होता है। तो नेचर से रिलेटेड आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आप सोचिए घर में सब कुछ मिल जाए तो ये पॉसिबल थोड़ी ना है, ठीक है। तो थोड़ा बाहर तो निकलना पड़ेगा। और एक बात मुझे बताइए कि आप लोग किनके पास डीएसएलआर कैमरा अवेलेबल है। अगर आप लोग इस फील्ड को में इंटरेस्टेड हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बट ये भी जरूरी है कि आप लोग के पास किनके पास डीएसएलआर कैमरा है। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अभी मोबाइल से फोटोग्राफी स्टार्ट कीजिए। फिर आपका इंटरेस्ट जैसे जैसे इसमें बढ़ेगा तो आपको खुद मन करेगा कि मैं कैमरा परचेज करूं। तो चलिए 7 बज चुके हैं, और कल का जो टाइमिंग होगा अभी तो 6 to 7 ही है। बट मैं टेक्निकल टीम से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइम को 5 to 6 किया जाए। तो अगर वो स्लॉट खाली होता है मेरा या आपकी तरफ से, तो उसको 5 to 6 किया जाएगा, ठीक है। और ये आपका आज का फर्स्ट क्लास था, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और हर दिन एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ मैं मिलूंगा, नए टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। बस आप लोगों को भी एनर्जी के साथ अपनी पूरी मुझे साथ देनी है। और आप लोग जितने एक्टिव रहेंगे मैं भी उतना एक्टिव रहूंगा। चलिए, ज्वाइन करने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कल मिलते हैं से टाइम पे फिर। चलिए, चलिए, बाय बाय। ओके, हैव अ नाइस डे एंड